हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। पतित पावन शिल प्रभुपाद महाराज की जय। लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। आज का हमारा विषय है समाज में भक्ति का प्रचार करने के लिए हमें कैसा प्रवृत्त होना। देखिए, भगवान ने 84 लाख योनि के बाद मनुष्य जीवन दिया है हमें भक्ति करके अपने धाम पहुंचने के लिए, जो कि हम 84 लाख योनि पुनरत जन्म पुनरत मरण पुनरत जन्म पुनरत मरण ये चक्कर में घूम घूम के अलग अलग योनि में हम लोग गए, और जाने के बाद हमारे पुण्याई के वजह से हमें मनुष्य जीवन मिला। और मनुष्य जीवन मिलने के बाद हमारा मुख्य सिद्धांत है, जीवन का लक्ष्य है भगवान के चरण में भक्ति करना, और भगवान के चरण में भक्ति करते करते भागवत धाम प्राप्त करना। लेकिन हम इस कलयुग में, जैसा कि ये कलयुग है 4,32,000 साल का, और इस कलयुग में हमारा कर्तव्य क्या है वो हम भूल गए, और कर्तव्य भूल जाने के वजह से हम लोग माया के चक्कर में दिन रात मेहनत करते हैं, और दिन रात मेहनत करने के बाद फिर भी हम आनंदी नहीं हैं। पहली बात देखिए, हम अगर मेहनत करते हैं तो उसमें जो फल मिलता है, उस फल मिलने के बाद हमें ऐसा लगना चाहिए मैं अभी प्रसन्न हूँ, मेरे पास सब कुछ है, अभी मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ की अपेक्षा नहीं, इंद्रिय तृप्ति की अपेक्षा नहीं, ऐसा लगना चाहिए। लेकिन फिर भी हम तृप्त नहीं हैं, और वापिस दूसरे दिन उठकर वापिस भी इंद्रिय तृप्ति के मतलब ईद भर पेट के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। उसके बाद हमें भगवान ने 4 आश्रम दिए, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ये आश्रम देने के बाद हमारा मुख्य कर्तव्य क्या है कि हम 1 से 25 साल के अंदर हमारा शादी करके, अगर हम ब्रह्मचारी आश्रम में गए हैं और हमारा गुरुकुल में ब्रह्मचारी आश्रम में सब कुछ हो रहा है, तो हम गुरु की सेवा करते करते गुरु के मार्गदर्शन अनुसार हमें अगर इच्छा है शादी करने की तो हम शादी कर सकते हैं। तो शादी करने के बाद 25 के अंदर ही शादी होनी चाहिए व्यक्ति की। उसके बाद 25 के बाद 50 जो होता है, वो छोटे छोटे बच्चे को जन्म देने के बाद उनकी पढ़ाई लिखाई स्कूल ये वो करके उसमें 50 साल तक वो अपने पैर के ऊपर खड़े रहते हैं। और पैर के ऊपर खड़े रहने के बाद हमारा सिद्धांत क्या होता है, हमें वानप्रस्थ में जाना है। आज देखिए, भरपूर लोग ऐसे हैं कि माया के चक्कर में 50 साल के बाद भी सुबह उठ के शाम को घर आते हैं, सुबह से लेके शाम तक मेहनत करते हैं। कोई बिजनेस करता है, कोई शॉप ओपन करके बैठा है, कोई नौकरी करता है, कोई रिटायर होने के बाद वापस नौकरी करने को जाता है। तो इनको ये समझता नहीं, अरे हम इतने साल मेहनत किया, अभी मेहनत करने की हमें क्या ज़रूरत है, अभी हमें आराम करना है। 50 के बाद आदमी का ध्येय भगवत प्राप्ति में होना चाहिए, जो कि
ध्यान भक्ति में होना चाहिए। तो वो लोग बोलते हैं हमारे ऊपर लोन है, हमें उसका पैसा, इसका पैसा, मतलब हर आदमी अपने सर के ऊपर लोन दे। देखो आज बैंक चलती है, कोई भी मतलब जो सॉफ्टवेयर संस्था चलती है, या कोई बिजनेस बड़ा करना चाहता है, मतलब शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो वो अपने पास बैलेंस पैसा है तो उसमें करने में कोई वांधा नहीं। लेकिन जो लोन निकाल के जो लोग करते हैं ना, वो बहुत मूर्ख लोग होते हैं, क्योंकि दूसरे ने किया इसके लिए मैं कर रहा हूँ, और मैं अपने आयुष्य को गधे के जैसा यूज़ करने के लिए गवा रहा हूँ। क्योंकि अभी कोई भी चीज़ करने का है तो पैसा लगता है, पैसा लगना है, पैसा लगाने के लिए हमें बैंक के पास जाना था, जाना पड़ता है। बैंक के पास जाने के बाद बैंक से लोन निकाल के अपने सर पे बोझ लेते हैं, और वो बोझ पेड करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। उसमें फ़ायदा किसका है? बैंक वाले का फ़ायदा है। बैंक वाले आपसे पैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट में लेते हैं और दूसरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, और अपना भी करते हैं भला और दूसरे का भी करते हैं भला। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपका जीवन का अर्थ क्या है, आपके जीवन का जो महत्व है वो सब मेहनत में ही जा गया ना, तो फ़ायदा क्या हुआ? आपका जीवन का लक्ष्य जो है वो महत्व आपको समझना चाहिए। तो उसके ऊपर ध्यान देने के लिए हमें आज समाज में जाति का जो राजकारण चल रहा है उसके ऊपर तो पूरे दुनिया अतिशय टेंशन ग्रस्त है, क्योंकि हर जगह पे हम लोग शादी करते हैं, गृहस्थ ब्रह्मचारी जीवन में शादी होने के बाद हमारा गृहस्थ जीवन चालू होता है। तो हमारा सिद्धांत है, पूर्वी के लोग गृहस्थ जीवन में बच्चे 12-12, 15-15 पैदा करते थे। लेकिन हम लोग अभी क्या करते हैं, तभी ये भी नहीं था क्या, इतना अन्न धान्य सुविधा नहीं थी और फैसिलिटी भी नहीं था। अभी तो सब फैसिलिटी है, सब सुविधाएँ है, और दूसरे ने स्कूल में डाला, इसके लिए हमको वही स्कूल में डालना चाहिए, ये इच्छा मन से निकाल दो। अभी हमें धर्म को बचाने के लिए हमें मानव पावर, मैन पावर इज मनी पावर, मनुष्य की लोक संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसमें हमें जो नया शादी करता है उसमें कम से कम अपने 10 बच्चे के ऊपर जाना चाहिए। देखिए सब बच्चे पढ़ के बड़े होते हैं और अपने काम में, बिजनेस में लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि भगवान ने 5 उंगली दिया, 5 उंगली समान है क्या? नहीं है। तो हर उंगली अपने अपने जैसा काम करते हैं। वैसा जो बच्चा पैदा होता है इस दुनिया में वो भगवान के आशीर्वाद से ही होता है, तो भगवान उसका भवितव्य लिखा रहता है। वो अगर नौकरी नहीं करेगा, बिजनेस नहीं करेगा, या कोई जो का सेवा नहीं करेगा तो भक्त बनेगा। अगर वो अच्छा पढ़े लिखेगा, अगर तो वो जॉब करेगा। अगर कोई ज़्यादा पैसे वाला बनेगा तो वो बिजनेस करेगा। तो अलग अलग होता है। लेकिन हमारा सिद्धांत ये होना चाहिए कि हमारे 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चे का खर्चा कौन उठाएगा? ये प्रश्न माँ बाप को आता है। तो खर्चा उठाने का सवाल किधर आता है? आप हर साल में एक बच्चा अगर पैदा करते हो तो जो पहले बच्चे का जो चीज़ है वो दूसरे बच्चों को यूज़ आता है। बहुत से लोगों का मैंने देखा है कि लाइन में एक साल में बच्चे तैयार करते हैं, 8, 10, 15 हो गए तो वो बच्चे का जो है वो दूसरे बच्चे का, दूसरे का, तीसरे बच्चे को, तीसरे का, तो तब तक वो 6 साल का बच्चा स्कूल में जाता है। उसके बाद दूसरा बच्चे के बुक्स दूसरे बच्चों को मिलते हैं, उसके बुक तीसरे बच्चों को मिलते। ऐसा कर करके 10, 12 बच्चे पैदा करके परिवार बढ़ाते, और परिवार बढ़ाने के बाद 5 साल के बाद बच्चा जब अपने पैर के ऊपर चलने लगता है तो ऐसे बच्चों को मंदिर के हवाले करना चाहिए। इतने करोड़ों मंदिर है, लाखों मंदिर है, तो मंदिर के पुजारी के हवाले करके उधर जो गुरुकुल होता है वो गुरुकुल में उसको प्रवेश देने के लिए लगाना चाहिए। परिस्थिति अपनी उसको बताना ज़रूरी है कि बाबा मेरे इतने बच्चे हैं तो मेरे पास इतना पैसा नहीं, लेकिन मेरी आज सरकारी स्कूल क्यों उद्ध्वस्त हो गए? क्योंकि सब लोग
अपने पैसे के अहंकार में अपने बच्चों को प्राइवेट में डालने लगे। सरकार ने क्यों स्कूल ओपन किए थे? क्योंकि गरीब का बच्चा भले 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, वो फ्री में पढ़े, लेकिन दूसरे को देख के इनके पेट में जलन होने लगने के वजह से 2 ही बच्चे उत्पन्न करके उनको अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई करते। और जो बच्चे अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो कौन से माँ बाप को देख रहे हैं? अभी तो देखो एक आश्रम के बाहर माँ बाप की तो लाइन लगी पड़ी है। उनके बच्चे अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल के औरत अपने पत्नी के साथ एंजॉय कर रहे हैं और माँ बाप दुख भोग रहे हैं। और उस टाइम माँ बाप ने दुख भोग के इनको अपने पैरों के ऊपर बड़ा किया, उनको सब कुछ पढ़ाई लिखाई देकर हाल अपेष्टा निकाल के बच्चों का स्वप्न साकार किया। लेकिन अभी के बच्चे अपने माँ बाप को इतना मानते हैं। तो उससे बेटर है कि हिंदू की मेजॉरिटी हर जगह पे कम हो रही है, और इसी वजह से हिंदू ने जो जवान है 20-22 वाले जो लड़के, 20, 25, 30 उम्र के जो लड़के हैं, वो जब शादी करते हैं तो उन्होंने अपना टारगेट रखना चाहिए, भले वो लड़के रहे या लड़की रहे, उन्होंने टारगेट रखना चाहिए मुझे 10 बच्चे तैयार करने हैं कोई भी हालत में, मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे करने हैं, मुझे आरोग्य संभाल के करने हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आनंद से करना है, लेकिन मुझे 10 बच्चे के ऊपर होना चाहिए। ये टारगेट हम लोग लेके चलेंगे ना, तो हमारा जो हिंदू समाज का जो मेजॉरिटी है वो बढ़ेगा। और मेजॉरिटी बढ़ने के वजह से हमें आज जो मुसलमान लोग जो है उनके कल मैं देखा, एक बच्चा को एक ने पूछा आप कितने भाई है? 12 भाई है। एक दूसरे बच्चे को बोला आप कितने? 16 भाई है। दूसरा बच्चा को पूछा तो 18 भाई है। उसमें कोई पढ़ाई लिखाई का सब्जेक्ट नहीं है, कोई विषय नहीं, लेकिन उनके माता जी पिताजी ने क्या किया, हर साल में एक बच्चा निकाल कर उनको बड़े किए। बड़े होने के बाद उनको भगवान ने उनके नसीब में जो दिया है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और वो माँ बाप को देखे या नहीं देखे वो तो बात की बात है। लेकिन अभी तो उनकी मेजॉरिटी बढ़ गई, उनके 12 बच्चे में 2 बच्चे कुछ नहीं कमाएंगे, 10 बच्चे तो कमाएंगे, तो ऑटोमेटिकली इनकम बढ़ता है। हमें उनके फ्यूचर की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। प्रथम हमारे धर्म की रक्षा करने की अभी स्थिति मजबूत परिस्थिति आई है, और उस परिस्थिति को अगर मुंह देना है तो हमें हमारी जो नई पीढ़ी है 20 साल से 30 साल 40 या 35 साल तक, वही उसको मेजॉरिटी बना सकती है। तो बच्चे शादी होने के बाद हनीमून में जाते हैं तो अलग अलग जगह पे जाते हैं, तो आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात, आपको कौन सा बर्डन नहीं। देखो उसके बाद में जैसी मेजॉरिटी हमारी बढ़ती है तो हमें, आप लोगों को लगता है कि सरकारी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा चलेगा। गांव में एक अपना छोटा सा घर बांधो, उसमें खेती करो, आराम से जीवन जियो। आज किसी की नौकरी करने के वजह से वो नौकरी लाइफ टाइम है उसका भरोसा नहीं, कि कोई बिजनेस करने से बिजनेस कोई लाइफ टाइम है उसका भरोसा नहीं। आज कितने लोग पढ़ लिख के बेकार पड़े हैं, उनके माँ बाप ने यही सोचा था हम दो हमारे दो, हम दो हमारा एक। अभी एक पुत्र या एक पुत्री निकालने के बाद जो ऑपरेशन करते हैं उनकी हालत क्या है, 2 बच्चे या 3 बच्चे जितने निकाले उनकी हालत क्या है। कहने का मतलब है कि हमारा रिलेशन जो है, जैसा कि चाचा रिलेशन है, आते रिलेशन है, मौसी रिलेशन है, काका रिलेशन है, ये रिलेशन हम भूल रहे हैं। हमारी जो नई पीढ़ी है उस नई पीढ़ी को हम अगर ये इसको आते बोलते हैं, इसको मौसी बोलते हैं, इसको काका बोलते हैं, इसको मामी बोलते हैं, ये रिलेशन ही नहीं देंगे तो उनको क्या समझेगा। पहले ज़माने में 10-10 बच्चे होने के वजह से उनका लड़का होता था वो मामा के घर जाता था, मौसी के घर जाता था, आते के घर जाता था, और घूम के सब एक परिवार बड़ा बनता था। अभी ये छोटा परिवार
और बोलते हैं सुखी परिवार। छोटा परिवार सुखी नहीं है, अतिशय दुखी है। लेकिन बड़ा परिवार है, उधर दुख नहीं है, उधर आनंद ही आनंद है। मैंने देखा है पहले ज़माने में 10 जो बच्चे थे माँ बाप के, वो 10 बच्चे एकत्र रहते थे और 10 बच्चे एक ही साथ अपना घर का खाना वगैरह पका के सब लोग लाइन में बैठ के आराम से, और घर कितना सुंदर लगता था, घर गच्छ लगता था। उनके ऊपर कोई उंगली बात नहीं बता सकता, क्योंकि उनके 10 पुत्र हैं। 10 पुत्र बोलेगा तो एक को मारेगा तो 10 आ जाएंगे। तो ये डर था, अभी कोई है ही नहीं डर। अभी क्या होता है, एक को लेके साइड में जाओ, माँ बाप हाँ मेरा एक ही था, अभी क्या करेगा, मैं गया काम से, माँ बाप का आसरा गया। तो ये जो परिस्थिति हमने जो बनाई है उसको हमें सुधार सकते हैं। भगवान ने हमें शक्ति दी है, युक्ति दी है, शौर्य दिया है, सब कुछ दिया है, धन दौलत सब ये भगवान ने जो बनाई है सृष्टि। हमारा जिस व्यक्ति को मनुष्य बनाया है उसके लिए बनाए। हम मांस खाना चाहिए ऐसा नहीं है, हमें पाले भाजी बनाया है, फ्रूट बनाया है, सब्जी बनाया है, दूध उसको पदार्थ बनाए, उसको का ग्रहण करना चाहिए। और जो हम पुत्र या पुत्री पैदा करते हैं या उनको जन्म देते हैं, तो उस पुत्र को भगवान के हवाले करना चाहिए, भगवान के भक्त के हवाले करना चाहिए, जो उनको मार्गदर्शन अच्छा मिलता है। और मार्गदर्शन मिलने की वजह से माँ बाप को कोई तकलीफ ही नहीं है। उनको जब वो मंदिर में जाते हैं, भक्तों के संग में उठते बैठते हैं, भक्ति ग्रहण करते हैं। अभी मैं देखता हूँ गुरुकुल के जो बच्चे हैं इतने होशियार रहते हैं, उसमें भक्ति होती है, आध्यात्मिकता होती है, पढ़ाई लिखाई होती है, और संकीर्तन करते हैं, श्लोक पाठ करते हैं और एक्टिव रहते हैं। लेकिन ये प्राइवेट के स्कूल में माँ बाप 2-2 लाख रुपया भर के बच्चों को जो सिखा रहे हैं, उसमें क्या उनको मिलता है? वो पढ़ लिख के ग्रेजुएशन होता है, MD होता है, MBA होता है, और बाद में कोई जॉब में जाता है और दिन रात टेंशन लेके बैठते हैं। देखिए आज जो इसमें क्या उसका नाम, जो साइबर में वगैरह काम करते हैं, जो कंपनी का जो एक ये रहता है, बड़ी बड़ी कंपनियां रहती है, वो मेरे मुंह पे नाम है अभी आ नहीं रहे, तो वैसे कंपनी में बड़े बड़े पगार होते हैं, जैसा 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ऐसे पगार होते हैं। लेकिन वो 1 लाख महीने का खर्चा तो है ही नहीं। आदमी को कितना खर्चा होता है आप सबको मालूम है। लेकिन जितना इंद्रिय तृप्ति के लिए जो आदमी खर्चा करता है उसको पैसा पुरता है। लेकिन अगर देखने जाएंगे तो 5,000 में भी लोग अपना घर चलाते हैं, 3,000 में भी घर अपना चलाते हैं, 10,000 में करते हैं, 1 लाख में भी करते हैं, 10 लाख में भी करते हैं, 1 करोड़ में भी करते हैं। तो वो अपने सर के ऊपर मार के लिए है जवाबदारी, इसलिए उनको पैसा नहीं मिलता। लेकिन कहने का मतलब है आज जो मेरे मुंह पे नाम नहीं है, जो कंपनी में जो प्राइवेट ये काम करते हैं उनका जो पगार होता है, तो वो लोग किधर जाता है? एक तो सेक्स में जाता है, एक तो ड्रग्स में जाता है, एक तो हब में जाता है, पब में जाता है, और गुड़का पीने के लिए जाता है, बीड़ी सिगारेट में जाता है। सिगारेट तो ऐसे वो पीते हैं क्योंकि उनके ऊपर टारगेट रहता है, और वो टारगेट की वजह से दिन रात शराब पीते हैं और उसमें पैसा डालते हैं। तो ये पैसा उनका किधर गया? गंदगी में गया, शराब में गया। और शराब में जाने से ये अपने शरीर की वाट लगाते हैं, मेंदू की वाट लगाते हैं और आयुष्य की वाट लगाते हैं। तो इनका पढ़ लिख के फ़ायदा क्या हुआ? तो पढ़ लिख के ये लोग अपने आयुष्य को बर्बाद करते हैं। तो उससे बेहतर है जो बच्चा कम पढ़ा है लेकिन भक्ति में आया है, लेकिन उसको भक्ति का जो ज्ञान है, वो ज्ञान उसको मिलने के बाद वो जो अपने लाइफ में भगवान के भक्ति का जो आत्मसात करता है आचरण, उस आचरण से उसका परिवार, उसके माँ बाप और उसका पूरा परिवार भगवान का भक्त बन के एक स्ट्रॉन्ग परिवार बनता है समाज में। आज कितने ऐसे लाखों लोग भक्त जो बने हैं,
उनके परिवार में जाके देखो, उनका परिवार कितना मजबूत है। हाँ, उनको भक्त होने के टाइम पे लोग उसको तोचते हैं, अरे देख भक्त हो गया है, वो कुछ काम करने के लायक नहीं, इसके लिए भक्त बन गया। ऐसा नहीं है। भगवान ने ये हमें शरीर दिया है भक्ति करने के लिए, तो हमारा जन्म सिद्ध हक है भक्ति पहली, बाद में पैसा। वैसा तो मंदिर में आजकल फ्री प्रसाद ही बांटते हैं हर जगह पे, तो वो प्रसाद तो आदमी को मिलता है। अगर कुछ नहीं है तो घर में, भारत का मुख्य फूड क्या है? खिचड़ी। घर में लाओ और खिचड़ी बनाओ, जो बच्चे हैं 5 है 10 है 20 है उनको खिलाओ। देखो खिचड़ी खाने से उनका शरीर कितना मजबूत होता है। तो कहने का मतलब है हमें आज समाज को यूथ की ज़्यादा ज़रूरत है, और यूथ की ज़्यादा ज़रूरत होने से जवान जो लोग हैं, जो नवीन पीढ़ी है, उस नवीन पीढ़ी ने अपना जो शक्ति है, उस शक्ति में उसको आनंद भी आता है शरीर सुख में, और उत्पत्ति भी बढ़ने से उसका परिवार भी बढ़ता है और समाज में प्रतिष्ठित होता है। तो इसीलिए उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बोलते हैं जो व्यक्ति ये चीज़ में ज़्यादा ध्यान देता है उसको लाइफ में कोई चीज़ की कमी नहीं है। आज बड़े बड़े जो परिवार है, उस बड़े बड़े परिवार में लोग एक दूसरे को ऐसे ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनका परिवार 5 का 10, 10 का 20, 20 का 50 ऐसा बढ़ता जाता है, और बाद में एक गांव बन जाता है। तो ऐसा गांव जो बनता है, तभी वो एक उस एरिया में, उस मतलब शहर में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। ऐसा जीवन जीना जरूरी है, और भगवान ने हमें सब कुछ दिया, उसका फ़ायदा लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।